स्पिरिचुअल फिलोसफी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तीन जो हैं प्रकृति की ऐसी धाराएं हैं जो आपको चौथी चीज के लिए, डिसाइसिव एंट्री के लिए तैयार करती है। ये चार धाराएं हैं जो प्रकृति ने अपनाई। तो ये पहली बार ये पता चलता है कि धर्म का मूल स्वरूप क्या है, उसका काम क्या है। ये चर्चा हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। अभी जो एक चीज जो हम कल कि भी इसके डिसाइसिव साइंस क्या है। पहला साइन हमने ये बताया कि परसेप्शन में आपके एक फंडामेंटल मूलभूत अंतर आ जाता है जब आप आध्यात्मिक जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। अब ये भी अपने आप में ऐसा सूक्ष्म है कि ये व्यक्ति बताए तो बताए किन पैरामीटर्स के तरीके से। एनी हाउ, पर पहला ये साइन है। दूसरा, ये आपके बीइंग के अंदर प्रकृति का एक रिवर्सल ले आता है। जैसा कि श्री अरविंद ने, हमने सिंथेसिस के अंदर पढ़ा था कि सेंट्रल फेथ जो खाली आपको एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर ही बनाए रखता है, उसको एकदम तोड़ देता है, या एटलीस्ट सेंट्रल पार्ट में तोड़ देता है, बाकी भागों में तो आते से आए। ये निश्चित रूप से ये 2 नंबर चीज है जो जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं वो इसी तरीके से। अब जैसे सावित्री कहती है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। जगत आपको जो कुछ भी दे सकता है वो बहुत थोड़ा है। ये एक्चुअल में ये ऐसे दिखना चाहिए आपको कि ये कोई एक पद्धति, कोई विचार, कोई चिंतन, कोई इस तरीके की चीज नहीं। ये आपके जीवन को एकदम मोल्ड कर देना चाहिए। तो दो चीज, दूसरी चीज इसके अंदर से ये है कि ये आपको एक बिल्कुल रिवर्सल कर देता है, जो नया डिस्पोजिशन ले आता है आपके इसके अंदर। ये हमने बात करी कि जीवन की धारा जो है एकदम बदल जाती है। तीसरा लक्षण हमने ये बताया कि आपके जीवन का जो रेफरेंस पॉइंट है, आपका हर चीज का रेफरेंस पॉइंट है, वो आपका लोअर सेल्फ नहीं रहता, आप स्वयं नहीं रहते रेफरेंस पॉइंट। कि जैसे हम ये कहें मेरी साधना हो जाएगी। आप सामान्य जीवन में तो खैर कोई इसमें भ्रम नहीं हो सकता कि रेफरेंस पॉइंट ईगो है। पर जब आप ये कहते हैं मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं पूर्ण बनना चाहता हूं, मैं दिव्य जीवन लाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, उसमें से ये रेफरेंस जो है ये मैं वाला हटाओ, तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकेंगे तो अब मैं सेंटेंस क्या बोलूं। अगर ये रेफरेंस ही हटा दिया जाए कि मैं पूर्ण होना चाहता हूं, तो ये रेफरेंस तो खत्म हो गया। कौन तो साधना करे, किसकी साधना करे अब। इसलिए इसका रेफरेंस पॉइंट ये है भी मैं कुछ नहीं जानता, मेरी कमियां हैं तो माँ की है, मैं जो हूं सो माँ का हूं, जो है सो है, बस। क्या बोलूं मैं। इसका अर्थ पूर्णता निकलता है, बहुत अच्छी बात है। ये रेफरेंस पॉइंट जैसे ही आप ये कहते हो, पर अब ये सोच समझ से नहीं आ सकती। अब जबरदस्ती कैसे करो आप। मन से यदि विचार करोगे तो किसी न किसी योजना या उससे बेटर योजना। अरे भाई, योजना और बेटर बना लोगे, थोड़ी सूक्ष्म बना लोगे, पर योजना के परे कैसे जाओगे। माइंड का तो तरीका यही है। इसलिए व्यक्ति बात जरूर करता है, वेदांत की भी बात कर लेगा, सिद्धांतों की बात कर लेगा, दर्शन की बात कर लेगा, आध्यात्मिकता का नाम ले लेगा, चेतना का नाम ले लेगा, स्पिरिट का नाम ले लेगा, पर देख तो इस माध्यम से रहा है, तो उस माध्यम की लिमिटेशन आ जाएगी। ये जब तक ये माध्यम को ही शिफ्ट नहीं कर दिया जाए, अब ये कैसे आए वो ही सारी एक विशेष बात तो वही है, वो चेंज आ जाए, सारी चीज को ऐसे बदलता है वो, यूं बदल देता है। लक्षण की बात कर रहा हूं मैं। फिर तो उसकी प्रक्रियाओं की ओर की तो वो सारी चर्चाएं तो प्रक्रियाओं की है, पर ये लक्षण है जो इनडिस्प्यूटेबल है, सबके साथ होता है। जो भी मार्ग में गए हैं, अगर ये बदलाव न आए तो आप करो कैसे, ये बताओ, आपके पास आधार क्या है करने का। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि आपका पूरा जो रेफरेंस पॉइंट है
वो एकदम बदल जाता है। तो आपके जो नोशंस हैं राइट और रॉन्ग के, वो बदल जाते हैं। फिर रात को जैसे अपन बात कर रहे थे, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी कि 4 जनों का हिस्सा है, आप ईमानदारी से उनका हिस्सा आवंटित करके उनको दे रहे हो। 4 भाई हैं, आध्यात्मिकता इसको मानोगे आप, मैंने तो इनफैक्ट मेरे वाला भी उसको दे दिया, इसमें दिक्कत नहीं होगी। पर आपको ये कहा जाए कि बराबर नहीं आवंटित करना है, उन तीनों का भी तू हड़प जा। भीतर से आपके ये चीज हो, तो शेक कर जाता है आदमी। ये कौन सी आध्यात्मिकता होगी? आपके एस्थेटिक्स के सेंस हैं, आप कहीं जा रहे हो, किसी पे अनाचार हो रहा है, भाई एस्थेटिक्स आपका जहां जहां आहत होता है, सौंदर्य बोध आपका आहत हो रहा है, कोई स्त्री जा रही है, उसको वो जिस कंडीशन में है या जिस तरीके से उसको सीट की जरूरत है, बजाय उस आप ठीक है, आप एक आपने रिजर्व करी हुई है, उसको देख के पांव फैला के आप सो गए, आप बजाय इसके कि उसको सीट दो, उसको तो अभी बहुत जरूरी है, इनफैक्ट आप खड़े हो जाओ अपनी सीट से, वो एक सौंदर्य बोध, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सौंदर्य बोध आहत नहीं होएगा। पर इसमें कम स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती कि आप देख के पांव फैला के, अब ये कैसे जस्टिफाई करो आप खुद ही। तो आध्यात्मिकता जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिश नोशंस हैं उस पे स्वीकार करना तो है इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो बढ़िया से कर लोगे आप। अर्जुन तो यही चाह रहा था, मेरे को बता दो, मैं तपस्या कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, मार इनको, ये गले नहीं उतरती। ये कौन सी आध्यात्मिकता हुई? आप मंदिर में दान करो वहां तक तो ठीक है, आपके भीतर से ये आ जाए कि इसका दान पात्र है, वो तोड़ के पैसे उठा ला, तो ये तो मैं तो नहीं कर सकता। तो आप सोच रहे हो कि आप मुक्त हो गए इन चीजों से, अरे मुक्त नहीं, आप तो वैसे ही बंधे हो, इससे बंधे हो, चाहे इससे बंधे हो। वो पहले वाला सेंस बहुत जरूरी है आपको पशु से मनुष्य बनाने में, और मनुष्य एक ठीक मनुष्य बनाने के अंदर, वहां तक तो है ठीक, पर उसने तो बंधन तो वहीं का वहीं रखा। आपके ये जो नोशंस हैं, आपको तो ये तो नहीं किया जा सकता, ये मैं कैसे करूंगा? सेंस ऑफ एथिक्स, ये उचित है, ये अनुचित है, ये काम तो नहीं किया जा सकता। और ये हर चीज के अंदर आपके है। आध्यात्मिकता कहे कि जिसको सद्गुण कहे जाते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड, बहुत डीप चीज है, यहां तो ये कह रहे हैं सबसे ऊंचा भाव है कृतज्ञता, और मनुष्य को मनुष्य बनाता है कृतज्ञता, ये जो सद्गुण है। आध्यात्मिकता में जाने के बाद कोई जरूरी नहीं है आप इसको फॉलो करो, ये नहीं कि आप कम आध्यात्मिक हो गए। अब ये तो समय बताएगा आप कहां पर उठोगे इस चीज के लिए। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो बचपन से, 50 साल के आप हुए, 45 साल के हुए, गुरुजी ने कहा बेटा गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर जा। अभी वर्तमान में हमारी स्थिति अलग है, हमको ये चीज वो वाली नहीं लगेगी कि शेक कर जाएगा। वो व्यक्ति जो बचपन से जिसके एकदम ब्रह्मचर्य है और उसका इंक्लिनेशन ही नहीं है उस ओर, उसको ये कहा जाए, उसके लिए कैसी रहेगी? तो जिसको आप ये कह रहे हो मैं तो इनसे मुक्त हो गया और आध्यात्मिक हो गया, आध्यात्मिक कुछ नहीं हो गए। अब कृतज्ञता का भान है, उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया, उसने न्योछावर कर दिया, अपनी खुद की सीट आपको दे दी, और ये पता चला कि इसको करने के अंदर उसका प्राण की आहुति हो गई, और आपको ठीक है कोई खास बात नहीं है, माँ के काम में चढ़ गया चढ़ गया। अब उसकी क्या कृतज्ञता है? कृतज्ञता तो माँ के प्रति है, कहने में नहीं आती ना ये बात, कि कैसे कर सकते हो ये बताओ। तो आप सोच रहे हो आप मुक्त हो गए, आध्यात्मिकता में चले गए, जा ही नहीं सकते, कैसे जाओगे? इन नोशंस को प्री मैच्योरली तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप सोच के नहीं तोड़ सकते ये। साउथ के अंदर वो मंदिर है, उनको सारे लुटेरों को, डाकुओं को, उन सारों को इकट्ठा किया कि भैया धन लूट लूट के लेके आओ, और बाद में तुमको एक खजाना दिया जाएगा। पूरा मंदिर का निर्माण हो गया, एक जहाज के अंदर बिठाया, बिठा के उसको क्या कीजिए, अब ये बन गया, हमको ये खजाना दोगे, आ जाओ।
चलो नाव में बिठाया और बीच में ले जाके डबो दिया सारों को। अब जो आजकल के ये जो धर्मगुरु बैठ के नोशंस बता रहे हैं, ये पाप की कमाई है, इसका पैसा है, ये इसकी कमाई है, उसका पैसा है। माता जी कह रही है ये तो एक तटस्थ फोर्स है। अब माँ जो एक चीज कह रही है, वो क्या कह रहे हैं, उन दोनों को कोई किस लिए रिकॉन्साइल करो? क्योंकि वो एक आध्यात्मिक चेतना से कह रही है जो कह रही है। सो आपके नैतिकता के ये भान है कि एक स्त्री जो है किसी पुरुष के साथ है, वो स्त्री आपकी बहुत अच्छी मित्र हो सकती है, वही उसको छोड़ के किसी और पुरुष के साथ आपको मिल जाती है, आप मुंह बिचकाना शुरू कर देते हो, जबकि उसके सद्गुणों में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं उस स्त्री के। माँ कहती है कि ये आश्रम में रहने के बावजूद ये साधक लोग मेरे को कहते हैं, बाद में ये मैं सुनती हूँ कि वो ये क्या कहते हैं कि मदर डजंट अप्रूव इट। मेरा नाम लेके कहते हैं क्योंकि उनके मोरल नोशंस हैं ये। मेरा आश्रय लेके कहते हैं मदर डजंट अप्रूव इट। माँ इसको अप्रूव नहीं करती। हालांकि माँ तो ये भी नहीं कह रही कि आप रोज रोज कोई इस तरीके से इन्हीं चीजों में इंडल्ज करो। तो आध्यात्मिकता के आप जो साइंस पूछ रहे थे, अच्छे वाले साइंस को स्वीकार करना तो आपके लिए बड़ा सहज है। ये व्यक्ति सत्य बोलता है, ये कोई भी मिलता है उसका जो उचित भाग है उसको देता है, जिसके साथ इसने वादा किया उसको निभाता है। किसी भी स्तर के ऊपर जाके आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। हमारे भगवान कृष्ण वो खुद वादा करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अरे कैसे बंध जाओगे? उस समय का सत्य ये था, आपने वो चीज कही बिल्कुल ठीक थी। आप जब वो व्यक्ति ही नहीं हो, पर इन दोनों को लेने के गलत और सही तरीके दोनों हैं, ये चेतना बताएगी आप। एक चीज आपको ज्यादा आध्यात्मिक नहीं बना देती, एक चीज कम नहीं बना देती। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, बहुत ऊंची क्वालिटी है। पर जब आप इस चीज में आ गए कि मेरा केवल माँ से संपर्क है, चीजें माँ के थ्रू आ रही हैं, तो अब ये उस समय आपका सत्य क्या है क्या नहीं है आप जानते हो, आपके गुरु जानते हैं, आपके इष्ट जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है। अब ऐसे लोग बहुत कोई गिनती के ही मिलते हैं, इसलिए ये बातें करनी खतरनाक भी हैं। पर आपकी कितनी भी पुस्तकें, अरे भाई इतना तो हमको समझ में आ रहा है, कितनी भी पुस्तकें हो, सत्य तो सत्य ही है। पुस्तकें उसको कैसे बांध सकती हैं? पुस्तकें आप पूरी विश्व की लगातार फोटो भी लेते रहो तो भी वो तो फ्रेश है, आपकी फोटोओं में नहीं बंध जाता। कितनी भी 3D फोटो या लाइव या रिकॉर्डिंग या कुछ भी लो, जगत तो उससे परे रहता है। पुस्तकें तो किसी चीज, किसी भाव, किसी सत्य और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ग्रो करवाने में हो सकता है। पर ये जो मोरल नोशंस हैं, अब आप कैसे ये इसको कैसे छोड़ दोगे? अच्छे सद्गुण तो चलो आप करोगे, आपकी प्रकृति भी कह देगी चलो आध्यात्मिक हो रहा है। आजकल झूठ नहीं बोलता, सेल्फ परफेक्शन की बात करता है, चीजें अच्छे से करीने से जताता है, सारी चीज बहुत सुंदरता से रखता है, उसमें चेतना है, भोजन भी अच्छे से करता है, मीठा बोलता है, किसी से इस तरीके से नहीं बात करता, दूसरे का भी कंसिडरेशन रखता है। ऐसे नहीं कि अपने खुद ही खा गया। अब ये वाला व्यक्ति जो ये ऐसा कोई चीज ऑब्जर्व नहीं करता और इससे बिल्कुल उल्टी चीजें करता, आप कह रहे ये क्या है, ये कैसे हुआ? चोरी करता है, झूठ बोलता है। जैसे श्री अरविंद के पत्रों में है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक बाबा जी था, वो आए उसकी उसको गाली गलौज करे और पत्थर मारे। तो श्री अरविंद को ये कहा साहब वो तो ऐसा है। तो उनका एटिकेट्स कब से मानक होने लग गए आध्यात्मिकता के? इन किन्हीं भी मानकों के ऊपर जिसको आप सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, ये तो खाली नैतिक नियम है। आपको सत्यवादिता होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। कितना आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्त्रियों को पांव भी नहीं छुआने देते, ये दूर रखते हैं, वहां रहो। भगवान कृष्ण तो ऑब्जर्व करते नहीं इस चीज को, वो तो उनके वस्त्र उठा के लेके चले जाते हैं। तो जिसको आप पूर्ण ईश्वर कह रहे हो, अरे ये तो आपकी आपकी इनसफिशियंसी है। पूर्णता तो कभी बताई नहीं हमारे। वही सुखदेव जी, वो जा रहे हैं, स्त्रियां नहा रही हैं, और वहीं उनके पिताजी जा रहे हैं, कह रहे मेरे से तो करी तुमने शर्म।
और उससे करी नहीं जो यंग है उससे। अरे का उनको तो सेंस ही नहीं है इस बात का, देह का सेंस ही नहीं है उनको। तो पूर्णता क्या है? आप वर्तमान में जहां भी हो, मास्टरी नहीं है वो तो समझ में आ सकता है, पर आदर्श क्या है? आदर्श तो भगवान है स्वयं। इनमें और कोई भी मेंटल आदर्श तो आपका आदर्श नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति फंडामेंटली इस चेतना में प्रवेश कर जाता है। कितना रख पाता है, कितना प्रैक्टिस कर पाता है, वो दूसरी बात है। फंडामेंटली ये शिफ्ट आ जाएगा। इसलिए उसके एक्ट्स आपको कैसे, किन पैरामीटर्स के ऊपर, जब डीपर चेतना होगी, जहां कोई क्रिटिकल उसको निर्णय करने होंगे, वहां तो आपके तरीके से तो उसके पैरामीटर्स में आएंगे नहीं। ये कल हमने बात करी थी, आज और बेटर जा पा रहे हैं हम। तीसरा ही तो पॉइंट है ये। तो अब तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर आपके की मोरल नोशंस हैं, बिल्कुल मोरल रहते ही नहीं इसके। मां दिख रही है आपको, अगर ये जिम्मेदारी दी गई है, आश्रम में एडमिशन आप ले रहे हो, आपके पास मानक क्या है? आप ये कह रहे हो कि हमको न तो इसको डिग्री दे रहे, न हम वो सारे मानक हटा रहे हैं कि ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है। क्योंकि माँ ने ये कहा कि वी वांट लिविंग सोल्स, नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अब ब्रिलियंस आपने, वो आपके मानक में ही नहीं है सच। आप पढ़ा रहे हो पर इसलिए कि माँ का यंत्र बने, पर ये तो टीचर के होनी चाहिए। टीचर प्रैक्टिसिंग योगी होना चाहिए, शिक्षा के अंदर कह रहे हैं। आप अगर कोई लोअर चीज को एंटरटेन कर रहे हो, आप माँ के शिक्षक हो ही नहीं। वो कोई आपके तमगा थोड़ी लगा हुआ है, ये ठप्पा थोड़ी लगा हुआ है कि आप हो या नहीं हो, आपकी चेतना से आप वैसे ही नीचे गिर गए। और आप उसमें हो, चाहे एक जना विश्व में आपको एक्नोलेज नहीं करता हो, पर आप और माँ के बीच का संपर्क एकदम फ्लॉलेस चल रहा है। अब बारी क्या क्या साइन है इसका? और रिवर्सल हो गया, एकदम रिवर्स हो गई वैल्यूज। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को, जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल दिमाग से भी विक्षिप्त है, पागल है ये तो, इसका एडमिशन ले रहे हो तुम, आश्रम खिलाफ खड़ा हो जाता है आपके। और वो कारण बहुत दूसरा होता है। आपके सारे निर्णय इसलिए बहुत अजीबोगरीब दूसरी चेतना को लग सकते हैं, पर ये बिल्कुल अलग है, ये डिसाइसिव। फिर बाद में अपना चौथा, हालांकि इसके अंदर एक ये और है कि जैसे ही आप अपने इस तरीके से करते हो, आपकी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं वो मुक्त होकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि अभी बंधी हुई हैं। जब आपकी तीसरी जो हमने बात करी उसमें क्या था कि रेफरेंस पॉइंट आपका जो ईगो है, वो आपकी कैपेसिटीज को बांध भी देता है आपको कुछ चीज करने की। क्योंकि अभी तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हो, साधना कर रहे हो या अष्टांग योग भी कर रहे हो, वो आपकी साधना से, मतलब आपकी कैपेसिटी से कर रहे हो। जब रेफरेंस पॉइंट ये हटा दिया, तो माँ आपको फ्रीली काम में लेगी, तो आपकी सारी जितनी फैकल्टीज जो आप कल्पना कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सारी को भी उभार लाएगी। आपको मैं वो रहस्य बता पाऊंगा जब मैं ये महसूस कर लूंगा कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। हम रात को वो अंतरंग बातें या चीजें जो मुक्त तरीके से, कि हमको फॉर्मली यहां मान लो एक चीज यहां हो रही है, एक आप नजदीक होगे तो मैं आपको प्रॉपर जो चीज कही बता सकता हूं। अब माँ के प्रति आप ओपन हो जाते हो, माँ आपको वो सीक्रेट्स, वो चीजें, वो वाणियां। दूसरा कहता है आप कैसे कह सकते हो? अरे तुम भी कह सकते हो, तुम उस क्षेत्र के अंदर जाओगे। एक कलाकार दूसरे की कलाकृति को अप्रिशिएट नहीं करता? बिल्कुल कर सकता है, तुरंत अप्रिशिएट कर सकता है। कृष्ण प्रेम ने सावित्री को देखा और देखते ही कहते हैं इस डे और एज के अंदर ये चीज आ सकती है, लेट अस सैल्यूट द डॉन। अंधकार के अंदर प्रकाश आ गया। और हमारे जितने भी कमेंटेटर्स हैं सावित्री के ऊपर, उनको कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं उस स्तर के ऊपर। वो पुस्तक काली कर रहे हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। पुस्तकें काली करना कोई भी कर सकता है, आज तो क्षमताएं हैं, आप खुद का प्रिंटर खरीद लो। ये क्या दिक्कत, कोई मना तो कर नहीं रहा। आज सारी सुविधाएं हैं। पर वास्तव में ये आपकी एक्चुअल जो फैकल्टीज हैं उसको खुली हवा दे देगा, उन्मुक्त आकाश दे देगा। अभी आपको रोकता कौन है? आपका अपना रेफरेंस पॉइंट। आपकी चाहे कितनी भी उद्दीप्त क्षमताएं हों, पर है तो आपकी सोची समझी। जैसे पश्चिम जो है, उसकी आर्ट टॉपमोस्ट भी है, तो भी इंडियन आर्ट से निचले ही स्तर पे मिलती है, वो मिलती भी नहीं है। हमने ये बात करी थी ना कि उनका हाईएस्ट कंसेप्शन भी जो है
वो शरीर और मैं और इससे केंद्रित हो जाता है। तो आपके जब ये रिवर्सल आएगा, आपकी क्षमताएं यूं खुल के आ जाएंगी। पहले यही व्यक्ति, ये क्षमताओं का विकास करने के लिए आप नहीं जा रहे। चाडविक वहां गया, उसके थोड़े ही समय जिया, पर उसके अंदर से जो फूट के पोएट्री आई। जैसे ही आप अपना रेफरेंस पॉइंट हटाते हो, पर अब आप क्या करोगे, योजना के रूप में आपकी फैकल्टी अगर डेवलप करनी हो, तो आप सोचो रेफरेंस पॉइंट हटा दो। अब ये कैसे हो? ये नहीं हो। आप जिसको परिणाम मान रहे हो, वो परिणाम नहीं है। वो तो अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका ये शिफ्ट आ जाता है, तो आपके लिए खुला आकाश है। क्योंकि आपकी कैपेसिटी अब आप हो ही नहीं भाई। अब तो माँ जो करवाए, सो अब उसके तो मार्ग अगत मार्ग हैं, पद्धतियां अगत पद्धतियां हैं। आप कोई एक योग के पथिक थोड़ी होगे, और किसी पद्धति के पथिक भी नहीं होगे। आप तो, आपको तो माँ लेके चलेगी, विशेष तरीकों से लेके चलेगी। आपकी कमियां हैं, उनको विशेष तरीके से काम में ले लिया जाएगा। जिसको आप सद्गुण मान रहे थे, वो तो हैं आपके फेटर्स, वो तो हैं जंजीरें, उनको तो तोड़ा जाएगा। और जिनको महान अवगुण मान रहे थे, हो सकता है वो माँ खूब खूब उनको बढ़िया से काम में ले ले। अभी तो रिवर्स हो गई बात ही। क्योंकि आप तो अपने सद्गुणों को पोस रहे थे, उससे आपके सेंस ऑफ मैं कुछ हूं, ये भान आ रहा था। अब ये भान ही खत्म हो गया। अगर बाहरी चेतना में होगे तो आपको शर्मिंदगी होगी, कल तो मैंने आपसे ये कहा था। इसीलिए कोई हमसे पूछे आपकी क्या योजना है, आपकी क्या पद्धति है, तो हम कहा हमारी कोई पद्धति नहीं है। अरे तुम पार्टी की संकल्पना कर रहे हो, इतने बड़े एजुकेशन सेंटर की संकल्पना कर रहे हो, आपकी कोई योजना नहीं है। नहीं, हमारी कोई योजना नहीं है। आप आज योजना बना लोगे, सपोज आप ये कह सकते हो कि अभी मेरे को माँ ये प्रेरणा दे रही है जी, आपको मैं ये उत्तर दे सकता हूं। कल मैंने मंच के ऊपर खड़े होकर ये बात कही, अगर मेरे को अपनी ही बात का खंडन करना हो, मेरे को क्यों शर्म आनी चाहिए? मैं स्वयं जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, माँ को बिल्कुल। अरे भाई, आपके जैसे भूकंप आता है रिक्टर स्केल के ऊपर, जैसे ये ग्राफ जो बनाता है, वो स्केल अपनी सोच ले, कल तो मैंने इस तरीके का ग्राफ बनाया था, आप बताओ आज मैं चेंज कैसे कर दूं? आपकी ईसीजी मशीन है, वो ये सोचे मैं कल से देविका जी की ये ग्राफ बना रहा हूं, अब मैं चेंज कैसे कर दूं? आप ऐसी मशीन को रखोगे? तो माँ ऐसे सेवक को कैसे रखेगी कि कल तो मैंने तो प्रॉमिस कर दिया था, अरे आपसे करवाया था, आज कह दो भैया मैं तो नहीं इसको फॉलो करूंगा। ये यदि आपके ये चेतना नहीं है, आप कर नहीं सकोगे, खंड खंड हो जाओगे। कौन सी मोरल नोशंस के आधार पे कैसे कर सकते हो ये कि आपने प्रॉमिस कर लिया और नहीं निभा रहे? अगर आप सिंसियर व्यक्ति हो तो। नहीं तो खैर सुविधा ही है। ये जो आजकल के पॉलिटिशियंस है, वो करते ही इसलिए वादा है कि इसको तोड़ सकें। उनको तो निभाने से तो मतलब नहीं है। पर मैं सिंसियर व्यक्ति की, हम में से जितने बैठे हैं, हालांकि खैर आत्मा से जो हमने वादा किया उसको तो उसकी खिलाफी करते हैं हर मोमेंट। आपने जो अपनी अंतरात्मा से वादा किया है, उसको तोड़ते हो, और दूसरे वादे निभाने के चक्कर में ये आभास करते हो, जिससे कि आप सुखद रहो कि ये जान के कि मैं वादा निभाता हूं। अरे वादा तो सोल से किया है, वो निभा सकते हो क्या? सरोकार तो है क्या उस बात से? ये फंडामेंटल शिफ्ट आ जाएगा। फिर चौथा, चौथा पॉइंट क्या लिखा था अनिल जी? लिखा था क्या आपने? ये 3 पॉइंट तो हो गए। हाँ, इसमें था डिसिसिवनेस, जो निर्णायकता, डिसाइसिवनेस, certainty। बिल्कुल हाँ, डिसाइसिव, निश्चितता आ जाती है जीवन में, ये बिल्कुल करूंगा, पक्का निर्णय। यस। ये करेंगे। सारों ने कहा जी आश्रम की गुड बुक्स में हो, आप कन्फ्रंटेशन में आ जाओगे यदि आप कोई ये समाधि को बचाने की कोशिश करते हो तो। अरे मतलब तुमको शर्म नहीं आती, तुम कह क्या रहे हो? डिसाइड नहीं, ये कुछ भी हो जाए। एक कोई माइनर बच्ची हमारे पास आती है, पढ़ती जो हमारे पास है, वो कहती है मैं तो माँ की ही सेवा करना चाहती हूँ। कोई भी लीगल सेटअप आपको किसी भी स्तर के ऊपर आप जा नहीं सकते उसके साथ। आपके पास कोई राइट्स नहीं है, दुनिया आपको कभी नहीं। पूरा आश्रम तैयार है कि जी ठीक है हम तेरे साथ खड़े हैं। किन ग्राउंड्स पे आप सही बताओगे इसको? कोई ग्राउंड्स हैं इसके डिसाइसिवली कि इस नहीं यही करूंगा?
गुरु ने आपको ये कह दिया इतने ग्राम ये चीज है तो उतने ही ग्राम, आधा ग्राम फालतू इधर उधर नहीं। जी गुरु जी ने तो 20 जनों को सोच के कही थी, हम 21 के अंदर ना, गुरु जी ने तो बिल्कुल ठीक कही थी, हम तो यही करेंगे। जी कुंती को पता नहीं था ये भिक्षा के अंदर क्या लेके आए ना, तो पता हो चाहे नहीं हो, इसने कह दिया कि बांट लो तो बांट लो। ये करते हो तो आपकी भौतिक प्रकृति को पहली बार तोड़ने की स्थिति में आते हो। नहीं तो सुविधाजनक तरीके से जहां आपको जो व्याख्या करनी है हम कर ही रहे हैं ना, इसलिए आप कहीं नहीं पहुंचते। आपको जो व्याख्या करनी है, अरे इसी को तो तोड़ना है, इस व्याख्या को तो। आपका माइंड व्याख्या से परे जा सकता है क्या, ये बताओ। जिस तरीके का हमारे माइंड का गठन है उसमें वो व्याख्या से परे नहीं जा सकता। तो ये व्यक्ति कहता है मेरी व्याख्या मैंने जब छोड़ ही दी, आप्त वचन, गुरु जो कहेगा मैं तो अक्षर से पालन करूंगा। वो कहे इस सीढ़ी पे सोना है, तो मेरी चाहे कमर में प्रॉब्लम हो जाए, मेरे चाहे हार्ट अटैक से मैं मर जाऊं, मैं मरूंगा इसी सीढ़ी के ऊपर। और ये करके मेरे को सुखदता महसूस होगी, बजाय इसके कि मैं बहुत अच्छे से स्ट्रेच करके सोऊं। ऐसी डिसाइसिवनेस आ जाती है। नवजात जी का रूम आपको पता है, जहां समाधि के जस्ट सामने घड़ी लगी हुई है, उसके ऊपर उनका रूम है। तो वहां से आप अगर बैठोगे तो माँ का रूम आपको इस साइड, समाधि के इस साइड है, मतलब समाधि बीच में हो गई। उनका रूम इस साइड के अंदर है और माँ का रूम इधर है। तो विजय भाई की माँ विनीता जी, उन्होंने बताया कि ये रूम में जब दोनों सो रहे हैं, कह रहे खाली जिंदगी भर एक करवट सोए माँ के रूम की ओर। हमारी चेतना इसको समझ सकती है क्या, ये तो बताओ। आप भावना की, सरेंडर की ओर की बात करते हो, ये सोच के अरे कभी माँ दिख जाएगी, और जबकि वो 24 घंटे काम माँ का ही कर रहा है। वो ट्रेवल कर रहा है तो माँ के लिए उसके और कोई दूसरा विचार नहीं। मैं तो कह रहा हूँ पांडिचेरी जाने से नहीं, वो तो पहले यही उनकी हवेली में आप जाओगे तो ऑलरेडी उन्होंने टाइल्स में माँ श्री अरविंद की फोटो खुदवा रखी है। ये भक्ति होने के बावजूद डिसाइसिवनेस, चंपक लाल जी की देखो आप, दो मास्टर्स को सर्व कर रहे हैं जो, और ये सोच रहे हैं कि पानी कितना पीऊं, क्यों गुरुदेव अभी सोएंगे, उस समय उनका बाथरूम चुपके से एकदम साफ कर लूंगा कि उनकी थोड़ी देर तो, इतना तो मुश्किल से सोते हैं, रात को तो लेट तो माँ आती हैं उनको खाना देती हैं। पत्र पता नहीं किस किस किस्म के पत्र आ रहे हैं, विश्व की गतियां क्या क्या चल रही हैं। और फिर उनकी खुद की गुजराती के अंदर की माँ इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड के ऊपर आई, क्या दर्ज कर रहे थे वो, क्या डिसाइसिवनेस है उनकी चेतना के अंदर। जो माचिस की एक एक तीली, फेस का पैक, उन्होंने जो भी कोई फेस पहुंच के माँ ने काम में लिया, ये हमको कैसे मिल गए अगर उनके ये चीज नहीं होती। आज आप रेलिक्स रेलिक्स कर रहे हो, गुरु के प्रति कितनी भी भावना हो है हमारे, ये माँ का ये बाथ वाटर है, माँ की ये चीज है, माँ की वो चीज है, वो इसको न बचाएं। वो कह रहे सारे समय इनके साथ अवज्ञा करना शुरू कर देते हो जिसके साथ रहते हो उनकी। बस मेरे तो भावना पूर्ण रूप से सरेंडर है, चलती नहीं है बात। जो भी इस मार्ग का व्यक्ति है उसमें ये चीज डिसाइसिव ना, इतने बजे करूंगा, आ रहे हैं साहब यूं ही लेट लतीफ की जैसे, ये कोई बात होती है क्या। आज करना तो आज ही करना है, तो इससे किसी का फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं पड़ेगा। हमको पता है हमारे तो अगर मैगजीन हम साइट पे पोस्ट भी कर देंगे तो कौन, क्यों यहीं वाले नहीं पढ़ते, और दूसरों को तो क्यों, पढ़ने के लिए अकल चाहिए और इतनी आपके फोकस चाहिए। जिस तरीके की हमारी प्राणिक एनर्जी है वो कोई पढ़ने तैयार थोड़ी है। साधना का भ्रम कर लेंगे, एक्चुअल मुद्दे उठा के आप सत्र ऑर्गेनाइज तो कर सकते हो क्या, तैयार तो कर सकते हो क्या ऑर्गेनाइज, उसमें बैठ तो सकते हो क्या। आपकी खुद की ग्रुप की प्रेजेंस तो हो जाएगी क्या, जहां ईमानदारी की बातें होंगी, सिंसियर बातें होंगी। इस व्यक्ति के चाहे एक जना भी ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला हूं, अकेला पर्याप्त हूं, चलूंगा। भीतर से ये प्रेरणा आ गई कि अपन ये काम करेंगे, माँ की एक यूनिवर्सिटी इस तरीके की तैयार करेंगे, चल दो। आपको ये पता है इसके लिए टीचर नहीं मिलने वाले, प्योरिटी अगर रखोगे तो टीचर एक नहीं मिलेगा। प्योरिटी का मतलब ये है कि आपको मिलेगा नहीं, न टीचर मिलेगा, न स्टूडेंट मिलेगा, न आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला मिलेगा। आपको हवा में अधर लटके रहना पड़ेगा, ये निश्चित बात है।
पर ये वही जो अब कह दिया माने करेंगे। और ये भी नहीं कि मजबूरन करेंगे, सहर्ष मिला के अपनी खुद की सहमति मिला के करेंगे, हाँ आनंद आ गया। ये इस व्यक्ति में फंडामेंटल शिफ्ट आ जाता है। अब ये तो अभी कल्पना ही करनी पड़ रही है। आजीवन एक करवट सोया है वो व्यक्ति। मेडिकल के नियम ये कह देते होंगे इस करवट सोएगा तो तेरे एसिड बढ़ जाएगा, या इधर सोओगे तो ये दिक्कत होएगी। अरे फिजिकल तो फिजिकल है, पर वो कह रहे जिंदगी भर एक करवट सोए। डिसाइसिवनेस ये कि अपने बेटे को बुलाते हैं और उनसे ये कहते हैं बेटा तेरे को परफेक्शन देखना हो तो माँ में देख लिया कर। आप अपने बेटे को अपने एकांत मोमेंट्स में क्या बताते हो वो पता चल जाएगा। भाई आप शुरू से जैसे माँ को जानते हो, पर वो ओपन अगर नहीं करते उसको माँ के प्रति, उसकी जिम्मेदारी किसके लिए है? आपको तो एक ही चांस देती है प्रकृति, एक देती है या दो देती है, उसमें मैं चूक जाता हूं। मेरे को जब प्रकृति मौका देती है उसमें मैं चूक गया। और दूसरा जब उदाहरण देता है कहते ये इसमें क्या लगता है, अरे लगता मतलब तेरे को प्रकृति ने जब मौका दिया था तब तो तू बोर्ड नहीं किया इस ट्रेन पे, इसमें क्या लगता है? दूसरा व्यक्ति चढ़ गया तो चढ़ गया, आपको जब मौका दिया था आप तो नहीं चढ़े। जिसको जब मौका दिया जाता है सत्र ऑर्गेनाइज करने का तब उसके क्या कंसिडरेशन होते हैं? आप एक केंद्र चला रहे हो तो आप तो करो फिर, अरे भी कहीं से शुरुआत तो दिखाओ फिर। बातों में और एक्चुअल में इन दोनों में फर्क आ जाएगा, डिसाइसिवनेस आ जाएगी उसके एक्शंस में। ये कोई भी पॉइंट सामान्य नहीं है। फिर पांचवा पॉइंट क्या था अनिल जी? Fortitude है। इसमें था फियर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब आपको जीवन डर से भय नहीं लगता, है। जीवन से भय नहीं लगता। हाँ। अभी आपको जीवन से भय लगता है, चाहे मैं कितनी बार बोल दो, वो एक भय के दायरे में आप पूर्णता की बात करते हो, सेल्फ परफेक्शन की बात पूर्ण उस एक दायरे में करते हो। मतलब कितनी जोरदार बात है। आप फ्रीडम की बात जेल में रहने से करते हो। हाँ अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, पर व्यक्ति की बिल्कुल। चेतना, क्योंकि इंद्र आता नहीं इसलिए वज्रपात होता नहीं, हम चाहते भी नहीं तैयारी। भैया इसी जेल में बता दे, इसी में मैं पूर्णता कर लूंगा, इसी में दिव्यता मिल जाएगी, इसी में सरेंडर हो जाएगा, इसमें सारी चीजें हो जाएंगी। तो जीवन आपको जो भय दिखाता है, नहीं ये नहीं करेगा तो कल को ये हो जाएगा, ये कैसे करेगा, कल को जगत ये कर देगा। ये व्यक्ति क्या कहता है, अगर इसको ढूंढ ढूंढ के पता कर लेता है कि ये जीवन भय कर सकता है, भैया सारे आ जाओ तुम एक साथ, कल मत आना, आज आ जाओ, इसी क्षण आ जाओ। और वो नवजात जी के परिवार की, उन्होंने कहा आश्रम को अगर इतना दोगे तो अपने आप को सड़क पे पाओगे। कब पाओगे? कब? मैं तो अभी पा रहा हूं अपनी सारी चीज दे के, कब मैं अभी हूं। होती है ये, रोज लज्जित होते रहते हो उसी सेटअप के अंदर। आप खुद ही तो कह रहे थे वो समझते नहीं, वो तो आपको आप पे ही कमेंट कसते हैं, ये करते हैं। आम व्यक्ति की बात क्या, उनकी किताबें बेच देते थे प्रभुपाद जी की, उनके घर पे उनकी जो दुर्द, आपको ये लगता है प्रभुपाद प्रभुपाद, उनका घर उनको रोज प्रताड़ित करता था। और बाद में अंदर से ये भी लगता था यार देख मत क्या अपन कहाँ इनके टुकड़ों के ऊपर हैं। अभी हमको ये महसूस नहीं होता क्योंकि हम मेक डू विथ कर रहे हैं उसके साथ, हम तालमेल मिला रहे हैं, उसको हम तालमेल कहते हैं। मन में कोई टाइम बड़बड़ा भी लेते हैं तो भी वो भी उस पार्ट ऑफ द गेम ही है। कई आप देखते हो चलते चलते अकेले घर की कुंठा है, वो चलते चलते बोलते रहते हैं क्योंकि उसको तो बोल पाते नहीं। अब कई लोगों को देखते हो जिनका विकास उतना नहीं होता, या अपने आप से संवाद करते रहते हो ना, आप अपने आप को भी तो पकड़ते हो, किसी को नहीं कह पाए उसको अब मन में जवाब देते हो आप, उसको तो नहीं कह पाए, अब वो संवाद पूरी पूरी रात चलता रहता है आपके, वो किड़किड़ किड़किड़ चलती रहती है। अगर ये संवाद ही करना है तो लोअर नेचर से करो। तो ये जो जीवन भय दिखाता है, हम तो इसको अभी इतने भयभीत हैं कि उसको आंख में आंख मिला के ये भी देखने तैयार नहीं है कि जीवन ये भय दिखा रहा है। उसी फ्रेमवर्क को आप जीवन मान बैठते हो
और उसी के अंदर कहते हो मेरा सरेंडर, मेरी भक्ति, मेरा ये, मेरा वो। आप ये मानने ही तैयार नहीं हो, और फिर दलीलें ये तो यहाँ रह के नहीं हो सकता क्या, वहां रह के नहीं हो सकता क्या, ऐसे करके नहीं हो सकता क्या, वैसे करके नहीं हो सकता क्या। आप खाली जीवन से निगोशिएशंस कर रहे हो। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको महसूस थोड़ी तो होती ही होगी। खाली निगोशिएशंस जीवन से है, ये वाली चीज आके एकदम ये एक सफाई ही कर देता है उस मोमेंट तो, और आपका एक नया आधार तय कर देता है। प्रकृति अभी गई नहीं, वो अपने रूप दिखाती है, पर उससे टैकल करने का आपका तरीका चेंज हो जाता है, पुराना वाला नहीं रहता। तो आप यात्रा करते हो, ये चीजें आती भी हैं, आप उनको फेस भी करते हो, मीट भी करते हो, हराते भी हो। कभी वो पटकनी दे देगी, पर अल्टीमेटली आपको पटकनी नहीं देगी जब तक मार्ग के ऊपर हो। आपकी पराजय कभी नहीं हो सकती, चाहे 1 लाख बार, या आपका मृत्यु का अंतिम क्षण है आने वाली है, तो भी आप हारे नहीं हो। और अभी आपने स्वीकार कर लिया, अरे अब तो मरना है, अब आप हार गए। तो आदर्श बालक के अंदर निश्चित आपकी ये हार है, अरे तू कहां जीतेगा। गुरु गोविंद सिंह अगर ये सोच के चले जाते जो हम सोच रहे हैं, कोई नाम होता उनका, कोई कितने संख्या के कारण जीते थे वो, क्या था उनके पास। कहा जी कवच तो एक साइड का बनाओ, दूसरी साइड तो ये दिखाएंगे ही नहीं। ये बात अगर भावना नहीं हो, आ नहीं सकती। आप करो इस सेंटेंस को, अगर भावना नहीं हो तो क्या ये सेंटेंसेस आ सकते हैं क्या। ये पीठ तो दिखाने वाले कोई है नहीं है, एक साइड का बनाओ। उन माता पिताओं की संतान हम निगोशिएट कर रहे हैं जीवन से, शर्म नहीं आनी चाहिए। कल को ये भोजन नहीं मिलेगा तो, हम जिसकी छत्र छाया में हैं तो, अरे यार कैसी बात कर रहे हो। इसको तोड़ने के लिए जो चीज जरूरी है वो व्यक्ति कहता है इसको पहले ही तोड़ दो, इस गांव को छोड़ दो, ये तेल साबुन कैसे होंगे, झंझट छोड़, बना ही मत बाल को। मतलब इस एक्सट्रीम पे चले जाते हो कि शरीर कहीं जाके आपको कहते ये मैं बीच में अड़ंगा लगाऊंगा, क्या भैया तेरे को रुक, मैं डील करता हूं देख। बिल्कुल ठीक है वो बात, गलत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि माँ ये 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशन में कह रही है, मैं जिस ऑस्टेरिटी की बात कर रही हूं वो तो आज तक की ऑस्टेरिटी से ज्यादा ऑस्टियर है। जिस भौतिक पूर्णता की माँ बात कर रही है वो ज्यादा है, कम नहीं है। हम इंटेलिजेंस में चले जाते हैं, अब ये तो हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए माँ नहीं मिलती। इसलिए भी हम अभी पॉइंटर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रमाण किस चीज का है। ब्रह्म की बातें करना है आसान, इनके ऊपर हाथ रखना है मुश्किल, उसमें तो जोर नहीं आता ना। तो जीवन आपको जो डर दिखा सकता है, वो आप कहते हो भैया जीवन तेरे क्या क्या डर हैं बता, ले आ, चल तेरे से पहले दो दो हाथ कर लेंगे। यार हार जाएंगे मतलब ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, भय में तो नहीं जीऊंगा, ये हो जाएगा कल को। भैया भय में नहीं जीऊंगा मैं। आपके भीतर अंतरात्मा है, वो योद्धा है। इसलिए योग एक योद्धा कर सकता है, चिकन हार्टेड लोग नहीं कर सकते, वो तो खाने पे मरे जाते हैं। आपका हम योग करें ये करें, तो आप मांग किसी और चीज की कर रहे हो, तो साधन जुटाओ उसके लिए। आप वॉरफेयर में जाने की बात कर रहे हो, और आज टेक्निक इतनी जबरदस्त हो गई, आप धनुष बाण लेके जा रहे हो, अब इसमें हो रहे हैं ड्रोन से हमले। कैसे चलेगी ये बात, आपको वेल इक्विप करना पड़ेगा अपने आप को। यहां तक आके हम रुक गए थे, अब छठा पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके सारी चीजें एकदम इररिलेवेंट हो जाती हैं, सब टोटल इररिलेवेंट है, किसी चीज की कोई रेलेवेंस ही नहीं रहती, साधना की भी कोई रेलेवेंस नहीं रहती किसी चीज का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, क्या वो उसके कोई डिस्क्लेमर साथ में थे मीराबाई के कि दूसरे तो हैं पर मैं ऐसे बोल दूं ऐसे कर दूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कोई एटिकेट्स नहीं, कोई आपकी सोच नहीं समझ नहीं, कुछ नहीं। ये मूर्ख होना नहीं है, एकदम रेलेवेंस खत्म हो जाती है। कि माँ ने कहा जब श्री अरबिंदो गए, मेरी तरफ से पूरे जगत का जो है प्रलय हो जाओ, मेरे को इतना सा फर्क नहीं पड़ता।
चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने लोग थे, उनके जाने के बाद में जो आपके ये रूप और जो सनातन थे, उनके सामने चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं लेते थे, कृष्ण का तो ले लेते थे। करे इसको वापस कैसे लेके आएंगे नीचे, ये तो शरीर तो छूट जाएगा इसका। आप भक्ति की, सरेंडर की, उनकी बातें कर रहे हो, उसके लिए रेलेवेंस है ही नहीं इस जगत की। एकमात्र गुरु दिखता है, रजब जी जो हैं। अब उनके जब गुरु गए, पहले तो उस समय रेलेवेंस, आप उस माहौल को देखो, निकाह करने जा रहे हैं कि चलो इनसे मिल लेते हैं। तो मिलते ही उन्होंने कहा रज्जब तय गजब करया, सिर पे बांधे मोर, आया तो हरि भजन को करे नरक की ठोर। अब वो किस मौके पे जा रहा है, क्या चीज कह रहा है उनको कहने में, नहीं तो आप सेलिब्रेट करते हो, हम तो आपका आशीर्वाद लेने आए थे। ये बदमाश आदमी है, ये कोई ये समय है क्या ये कहने का। उन्होंने कहा जी मेरा तो हो गया निकाह, गुरु मिल गया, मेरा निकाह हो चुका है। हम बिकते फिरते हैं पता नहीं कितने कितनों के, हमारा निकाह हुआ तो है क्या मां से। बातें बातें ही तो हैं। जगत हमारा पति बन के बैठा है, और जगत के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें हमारा पति बन के बैठी हैं। और जब उनका शरीर शांत हुआ तो उन्होंने अब जगत में देखने लायक क्या है, पट्टी बांध ली। आपके जैसे बात नहीं करी, सब में मां को ही देख लेते, सब में गुरु को ही देख लेते, ये भी कर लेते। तो अब जगत में रहा क्या, अब तो कुछ है नहीं। बिल्कुल इस जगत की रेलेवेंस खत्म हो जाती है, इसमें कोई चीज रेलेवेंस है ही नहीं किसी चीज की। और अगर है तो आपके गुरु के रेफरेंस से ही है, और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करती ही नहीं। तो मां ने कहा माई रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट, मैं तो श्री अरविंद के काम के लिए। और जबकि जब तक मां को एस्टेब्लिश नहीं किया था तब तक मां नेपथ्य के अंदर थी, मां को कोई एक्नोलेज ही नहीं करता था। अगर आप पढ़ो, शुरू के वर्षों में कोई मां को मां थोड़ी मानता था, वो तो नेपथ्य के अंदर थी मां तो, मतलब बैकग्राउंड में थी। हम जो पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट को, हमको अगर आपकी आंखें नहीं होगी तो पढ़ लो चाहे सारा का सारा, पढ़ने वाले लोग तो हम हैं ही। उसके अंदर से ये चीज निकाल के कि रेलेवेंस खत्म अगर जगत की नहीं हुई आपके लिए, तो अभी आप कहीं नहीं गए। अगर उसकी रेलेवेंस है तो देखो आपके कितनी है कितनी नहीं है, उतनी फिर बाद के अंदर आपको निगोशिएशन तो करने पड़ेंगे। इसलिए गुरु का वाक्य मेरे लिए तो मंत्र मूलम, बस मेरा तो मंत्र यही है। ये कह दिया ये दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। तो ये संस्कृति अब पतिव्रत धर्म की बात करती है, और दूसरे समाज सुधारक आते हैं पश्चिम के प्रभाव से, हम उनको पढ़ के कहते हैं इसने समाज का सुधार किया या सत्यानाश किया। सेंस तो है क्या इसको, सुधार क्या होता है। हिस्ट्री इस दृष्टिकोण से कैसे देख सकते, भारतीय संस्कृति को समझ नहीं सकते। अगर आपके इसी की रेलेवेंस है तो भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकते, इसीलिए नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते। अब कल जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे पौंडीचेरी आश्रम के ऊपर, आप जानते हो इसलिए आपने कहा यार क्या बात कर रहा है, पर हिस्ट्री के बारे में आप जानते नहीं, इसलिए आपके वो नोशंस जो यूं फीड किए हुए हैं वो हैं। हमको सेंस नहीं है भाई। ये बच्चे को बताया जाए, ये तब बताया जाए जब उसकी चेतना को फ्री किया जाए इन दुष्टों से, जो उसको देखने के, सोचने के, समझने के। आपने बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ा दी, मैं कह रहा हूं 25 उसको भाषाएं सिखा दी, उससे होगा क्या। पर अंग्रेजी बहुत जबरदस्त आती है आपको, तो सावित्री में प्रवेश कर जाओगे उससे, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको चीजों की, तो उससे करोगे क्या जगत का। वो तो देख ही रहे हो आप जगत को। आप तो धीरे से ये देखो क्या ये आपको, आपकी अंतरात्मा को ये बातें सेटिस्फाई करती हैं। वो करती हैं तो कोई खास बात नहीं है, फिर तो आप उस स्तर के हो। वो कहते ना, तो हमको तो मां श्री अरविंद की वाणी इसलिए क्योंकि हम अंतरात्मा को वही एक चीज सेटिस्फाई करती है, और उसमें बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आता। मैंने तो नहीं देखा, दमोदर में अभी तक पढ़ रहे हो, कोई कॉम्प्रोमाइज है उसमें। प्योरिटी के अलावा और क्या चीज है, एक्सक्लूसिवनेस के अलावा क्या चीज है। कर नहीं पाते ये, पर कम से कम ध्यान में तो रख सकते हैं इस चीज को। अरे भाई मैं नहीं कर पा रहा, पर भीतर से कोई चीज इसको स्वीकार तो करे।
भीतर से आप सरेंडर के नाम से और 1000 चीजें मंसूबे बना के चल रहे हो, तो आपकी मतलब सारी एनर्जी को लेके आप शत्रु से लड़ो, वहां तक तो ठीक है। आप अपनी ही एनर्जी का खंडन करके, पहले तो मेरे पास नेसेसरी हथियार वगैरह नहीं है, अगले के पास ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी और सारे दिन लगा हुआ है। लोअर नेचर, आप तो सो जा रहे हो नींद के अंदर, वो तो तब एक्टिव होती है जब आप थक जाते हो। लोअर नेचर तो एक्टिव ही तब होती है जब आपकी एनर्जी थक जाती है, तब करवाती है आपसे वो काम। जब आप अपनी चेतना की प्रखर उसमें स्थिति में हो, तब तो दिक्कत ही क्या है। जब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत मेहनत किए हुए, उस समय जब आपसे डिमांड करी जा रही है, तो खैर बहुत हो गया भाई, इतना थोड़ी होता है। जब आप क्लांत हो जाते हो, तब तो लोअर नेचर वो तो थकती नहीं, वो तो थकती नहीं। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा ये तो कुत्ते की दुम है, ये तो सीधी हो नहीं सकती। माने का मुश्किल है, हो सकती है, नेचर को बदला जा सकता है। पर समझ में तो आया ये इशू, हम ऐसे उसमें हैं। सातवां, आप जो बोलना चाहो अब इसको कंtemplate करते रहो, क्योंकि अब मैं कहूं कि इसकी रेलेवेंस आपके लिए सब चीज की खत्म हो जाती है, तो स्टेट है। जो कंtemplate करेंगे तो आप उसका बारीकी से फिर डाइसेक्शन करना शुरू कर दोगे, वो तो स्टेट है। इसलिए गीता एक एक लेवल तक लेके जाती है, और बाद में गीता कहती है इसके बाद की मैं चर्चा नहीं करूंगी, ये व्यक्ति या साधक के ऊपर छोड़ती हूं, वो इसमें जाए और अपने स्वयं के अनुभव ले। श्री अरविंद ने भी यही कहा कि गीता सुप्रामेंटल के बॉर्डर्स के ऊपर लेके जाती है, क्योंकि उसके बाद का वर्णन थोड़ी किया जा सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो पहले तो ये आए कि जगत की रेलेवेंस, और ये तो रहा ही नहीं। माने एक व्यक्ति को, एक जापानी था, उसको फ्री कॉन्शियसनेस दे दी, उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दे दी। वो एक आध दिन में कांप उठा, उसने माँ के पास आके कहा माँ वापस ले वो ये कॉन्शियसनेस, क्योंकि मेरे को जो एम्परर है वो बोना लग रहा है। वो तो लग रहा है क्या है, चींटी है। और हमको बचपन से ये सिखाया गया है एम्परर तो भगवान है। इतना डीप डाउन हमको ये प्लांट किया गया है, मैं तो अपने आप को मेरी हत्या कर लूंगा, मेरे से ये कॉन्शियसनेस वापस ले। आज आप सेफ, ये सारी बातें करने के बाद सेफ महसूस इसलिए करते हो क्योंकि हम वो जापानी हैं। हम वो जापानी हैं, हम चाहते भले ही हैं। अर्जुन भी कांप गया था विश्व रूप दर्शन के बाद में, और तुरंत ही उसने कहा भाई वापस ले इसको, आप अपने संवरण करो इस रूप का, मेरे से सहन नहीं होता। आप आध्यात्मिकता की बात करते हो, उसके साइंस की बात करते हो, पर एक दिन भी पूरा उसको निभा सकते हो क्या? प्रकृति की लंबी तैयारी के बिना आप उस एटमोस्फियर में रह तो सकते हो क्या? मैं तो इनवाइट कर रहा हूं रोज की, आओ तैयारी करवाएं, आए आओ तैयारी करवाएं। सातवीं बात, इसके अंदर व्यक्ति ये कहता है मैं और कोई चीज कर नहीं सकता। जो माँ ने योग की बात कही थी तीसरे वॉल्यूम में, वन कैन नॉट डू अदरवाइज, वो ये सोच के नहीं करता कि मैं ये वाली पद्धति करूं या ये वाली करूं। आपको सिर नीचे पानी के अंदर दे रखा है, आप कोई पद्धतियां सोचोगे आप उस समय? उस समय जो तड़प उठती है कि आपके क्या विचार आएगा, विचार का समय था क्या वो? विचार आता है उस समय? आपके तो ये सफोकेटिंग व्यक्ति के विचार आते हैं, या उसके ये रक्षा करो, बचाओ मेरे, कैसे भी निकालो यहां से। आपको जिसको क्लोस्ट्रोफोबिक लोग हैं, उनको अगर वो कहीं किसी चीज में केव में बंद कर दिया जाए, और फिर बाद में उसको कहे कि इसके अंदर ये हीरा भी है वो हीरा भी है, हटा यार तू हीरे, मेरे को बाहर निकाल, कैसे भी हीरा छोड़ तू, मैं सब कुछ अपना सब देने तैयार हूं, तू मेरे को बाहर निकाल कैसे भी। तो उसमें आई कैनॉट डू अदरवाइज, बस। इसका अर्थ अगर साधना है तो साधना है, नहीं साधना है तो नहीं साधना है। आपको इंडिपेंडेंटली किस लिए बवाल चाहिए ये साधना का? मेरे को भगवान मिल जाने चाहिए, मेरे को, ये नाम है भगवान का कि मेरे को भगवान मिल जाने चाहिए, वो तड़प अंतरात्मा की एक अलग है। वो भाषा का रूप ले सकती है, मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को गुरु चाहिए, मेरे को ये पुस्तक चाहिए,
पर अंतरात्मा की ये तड़प है, जब तक डिसाइसिवली इसमें नहीं आ जाती तब तक तैयारी है। जब वो आ जाती है तब ये कह, जो भी लोग हैं, बुद्ध को क्या आफत थी भाई, ये क्या थी, मतलब उसको क्या दिक्कत हो सकती थी आपके हिसाब से? कौन रोक रहा था उनको? आप जो कह रहे हो इतनी आत्माएं साथ में आई हैं, वो आई हैं, तो वो आत्माएं तो थी ही, वो रोकने वाली आत्माएं भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप साक्षात्कार कर लेते हो तो शाक्य पूरा किंगडम आपके पास है, उसके ऊपर, पूरे के ऊपर आपका तो पूरा अधिकार चलता है, आप सारे को बना दो जो भी बनाना है सो। तो कितनी बढ़िया बात है। आप दिव्य जीवन में जाओ, आपके ऑलरेडी इतने सारे मेंबर्स हैं, मेंबर बनाते हो ना आप अपने, कि यार अपनी बात जो है इनके पास तो चली जाएगी, मेरे इतने सेल्स सेंटर हैं इसलिए 1 लाख किताब छापूं, वहां तक तो दिक्कत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की क्या दिक्कत थी भाई? उनकी क्या आफत आ रही थी ऐसी? पूरा गांव उनको तब भी स्वीकार कर रहा था। पूरा रात को श्रृंगार किया है, वो पढ़ो उनकी, खूब प्रेम से हार मंगाए हैं, सारी चीज है, उनको आभास तक भी नहीं होने दिया, उठ के चले गए। शची माता है, उसको अपना भाव आ रहा है, तब कहे ये वैष्णवों की द्रोही है। बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी माता है, आप ये ऐसा मत करो, आशीर्वाद दो इनको, प्रणाम कर रही हो। शची देवी उनको प्रणाम कर रही। एनी हाउ, ये तो बहुत एक्सेप्शनल जो हैं, पर एनी हाउ कॉमन जो चीज है, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। ये बात बताने से कैसे आए? ये तो मूवमेंट है। तो इसका मतलब अगर साधना निकलता है तो साधना है। आपको न भगवान से मतलब है, न कोई और चीज से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। शब्दों में, शब्दों में जैसे आप फ्रेम करते हो, क्योंकि ये तो तड़प है। शब्द तो आप कहते हो, भाई चीनी खाई, शब्दों में आपने कह दिया मीठा, और उसमें तो चीनी आती नहीं। खुशबू आपने ली, आपने कहा बड़ी अच्छी खुशबू है, मतलब आप कोई भी शब्द काम में लेते हो उसमें तो खुशबू आती नहीं। आपका माँ के प्रति भाव है, वो इनफैक्ट शब्दों में कुछ आता ही नहीं। शब्दों में एक्चुअल कौन सी चीज आती है बताओ? इवन भौतिक आपकी चीजें हैं वो भी शब्दों में नहीं आती। बस एक तरीके के ये रूपक हैं, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ग्रंथों में शब्द काम में लिए गए हैं, वो सर्टेन स्टेट्स को बताने के लिए हैं। आप शब्द को सोच पढ़ते हो कि ये यही है, जबकि शब्द तो आपको मिठास भी नहीं बताते, खुशबू भी नहीं बताते, तकलीफ भी नहीं बताते, आनंद कुछ नहीं बताते शब्द तो। यहां हम धोखा खा जाते हैं, और खाली वाग विलास के अंदर ब्रह्म ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे, सारे बढ़िया हैं। अंतरात्मा कहती है ये सारे जितने भी हैं इनको अलग कर, मेरे को तो ये चीज चाहिए। मेरे को सच्चा सुख जो है, बुढ़िया बाबा ने के पास तो सारी चीज सिद्धि हैं और हैं, मेरे को तो सुख वहां माँ कहेगी बर्तन साफ करने में जो आ रहा है, वो सिद्धियां वहीं पड़ी रहो अयोध्या के अंदर, मेरे राम जी तो यहां विराज रहे हैं। और कोई दूसरी चेतना से इसको सोचो जो उन्होंने काम किया। आप सोच विचार के कर सकते हो क्या ये? उन्होंने जो काम किया उनका बैकग्राउंड देखो आप। सरयू के बीच में मचान बांध के कई महीनों तक जो तपस्या कर रहे हैं, जो आपकी सारी ऑस्टियर जो तपस्याएं हैं वो सारी करी, सब कर रहे हैं, ध्यान में है, चिंतन में है, सिद्धियों में है। जिसको आप ये टेक्निक्स आजकल ये जो बता रहे हैं आपको ध्यान वगैरह की, अरे पारंगत व्यक्ति है उसमें वो। और बचपन से ये नहीं कि उसको कोई परिवार भाग भाग के लपेट रहा है, कोई कुछ नहीं। और वहां के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जज है, शिक्षाविद है, रानी है और है, वो उनके पीछे। ऐसे के अंदर व्यक्ति की ये जो कि नहीं आ रही है, अंदर से कोई चीज की तड़प है, अंतरात्मा कहती है चलो, व्यक्ति चल पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स और भी कई हो सकते हैं, पर इतने तो डिसाइसिव पॉइंट्स अपन, मैंने न तो चेतना का नाम लिया है, न मैंने आपके कोई ब्रह्म का और का, ये जो जितने भी पैरामीटर्स काम में लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिया अपन ने। और वो सारे लेके भी आप घोर तामसिकता के अंदर हो सकते हो। ये स्टेट्स आप कल्पना नहीं कर सकते। ये है तो है, नहीं है तो नहीं है।
ये कुछ साइंस जो है, और इनफैक्ट जो ये मैंने ये जो बताया, ये जो 7वां जो अभी बताया, इसमें आपके इतनी भयंकर पीड़ा हो जाती है। सेफ्टी ये है, रामकृष्ण जी के गद्दे के नीचे उन्होंने कहा कि यार ये बुड्ढा बकवास करता है, सिक्का रखो। शरीर में पूरे में ऐंठन आ गई, अब आप गलत कैसे चले जाओगे ये बताओ? सेफ्टी हो गई ना आपकी, इसकी कल्पना कैसे करोगे? किसी व्यक्ति को रामकृष्ण जी सामान देने गए, लौटाने गए, घर पे वो व्यक्ति नहीं था, तो उसकी वाइफ थी, उन्होंने कहा जी आप आए हो, मैं उनको दे दूंगी। दे के वापस मुड़े तो जगत नहीं नजर आ रहा। ये क्या हुआ? आंखें नहीं काम कर रही। अब कई देर तो व्यक्ति को समझ, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो? फिर मुड़ते हो, फिर जगत दिखने लगता है। आप तो इसको कोरिलेट कर ही नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। और ये सारी चीजें कब हुई? वो इसलिए हुई कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ माँ को ये कहा, देख माँ तेरे हवाले कर रहा हूं मैं सारी चीज, ये सब मैं, और उन्होंने सच्चाई से कह दी ये बात। आप कहो ये बात लिख के कहो, उसके साथ साथ डिस्क्लेमर्स नहीं आ जाएंगे क्या? अग्नि को साक्षी मान के मैं ये कह रहा हूं, आज से मेरी लोअर नेचर के लिए एनर्जीज नहीं जाएंगी। हम में से कोई रहेगा ऐसा? आपको नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो जो लोग कर पाते हैं उनके साथ ये हो पा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? वो व्यक्ति कर पा रहा है, इसलिए वो प्राप्त कर रहा है। ये कुछ साइंस हैं। और एक्चुअल जो माँ ने कहे, क्योंकि माँ जो कह रही है वो भाषा में कह रही है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत भी कर दूंगा। इसमें अब कोई बात है क्या अनिल जी? नहीं नहीं, बहुत सुंदर तरीके से आपने जो है बताया है। और ये मतलब ग्रेटेस्ट शिफ्ट है, मतलब लास्ट वाला जो है ये तो फाइनल शिफ्ट हो गया ना, मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं। बहुत सुंदर। रविकांत जी। हाँ, कुछ नहीं कहना था, टॉक दोबारा सुनेंगे। दीपक जी। समझ में आ रहा है। बहुत ही गंभीर बातों को सरलता से बताया गया। व्यवहारिक बातें हैं और दरअसल शिफ्टिंग की बात है और असहज नहीं लग रहे हैं। कुछ शब्दों को प्रयास मिस किए जा रहे इंटरप्रेट हैं। किया जा सकता है, साहित्य को मिस इंटरप्रेट कर सकते हो, पर इन साइंस को एक को मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते आप। ये जो साइंस अपन ने बात करी, इनको मिस इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। शब्द का आधार ही नहीं है आपके पास, नहीं। साहित्य को तो मिस इंटरप्रेट करो, इसका क्या कर लो? क्यों दीपक जी, ठीक बात है? एकदम ठीक है। यहां विराम देते हैं। कल 9 से 11 होगा जयपुर के अंदर, शाम को 3:30 से 5:30। दमदर की अपन सोच लेंगे अगर करते हैं तो, और कर सकते हैं। नहीं, मेरे को ही हेक्टिक नहीं हो जाता, मेरे को तो अच्छा लगता है। अरे वो तारीख जब जा रही है, उस तारीख को मैं कैसे छोड़ दूं? मंडे तो मंडे की जगह आएगा, संडे तो पहले आ जाएगा, सैटरडे पहले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। कल सुबह सुबह वाली क्लास कल नहीं है। कल तो नहीं होगी, मैं ट्रेवलिंग में रहूंगा। अच्छा, जी जी। जय श्री माँ। 9 जय से श्री होगी। राम। जय श्री